हाँ तो भाई शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 8। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे सॉल्व करने चल रहे हैं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए बी इक्वल टू 3/7 ए बी हो, P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। क्वेश्चन समझो, ये कह रहा है कि ए बी दो पॉइंट है, एक ए है और एक क्या है बी है। ए का पॉइंट उन्होंने बताया है -2, -2 है और बी का पॉइंट उन्होंने कहा है 2, -4 है और एक पॉइंट P पॉइंट यहाँ पर है, P पॉइंट बीच में। और P पॉइंट ऐसा है कि AP इक्वल 3/7 AB है। तो P का पॉइंट बताइए, P पॉइंट बताइए। समझ में आई बात? तो इन्होंने क्या किया है, अब की बात थोड़ा हमसे घुमा के क्वेश्चन किया है। अगर ये सीधे M1 और M2 बता देते तो हम P पॉइंट बहुत आसानी से निकाल लेते, लेकिन उन्होंने M1 M2 नहीं बताया। इन्होंने कहा कि AP AB का 3/7 गुना है, AP AB का यानी पूरे का 3/7 गुना है। दोनों अलग अलग बता देते काम हो जाता। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AP और PB अलग अलग। AP कितना है और PB कितना, ये अलग अलग चाहिए। तो पहले हमें यही तो निकालना पड़ेगा। तो सुनना ध्यान से, सब लोग ध्यान सुनेंगे। AP प्लस PB इज इक्वल AB। समझ में नहीं आया? AP प्लस PB बराबर किसके रहेगा? AB के। अरे AP PB बराबर पूरे के रहेगा ना AB के। समझ में है? ठीक है, अब हम लोग AB की जगह क्या रख सकते हैं, ध्यान समझना है। 7 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 का डिवाइड करा दो। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना हम लोग। 7 का मल्टीप्लाई यानी 7 AP अपॉन 3 AB। नहीं समझ में आया? 7 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, तो AB की वैल्यू आ गई ना। इस AB की वैल्यू को यहाँ पर हम रख देंगे। AP प्लस PB इज इक्वल टू 7 AP बाई, बोलो सब समझ में आ गया? इस AP को यहाँ ट्रांसफर कर दो ताकि AP और AP वाला एक तरफ हो जाए। तो PB इज इक्वल टू 7 AP अपॉन 3 माइनस AP, ये हो गया। इसके नीचे एक हम लोग मान करके एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। 1 का डिवाइड करो 3 में 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 AP आ जाएगा। ये क्या आया PB। तो PB इज इक्वल 7 AP में से 3 AP चला गया 4 AP अपॉन, समझ में आया? अब देख लो ध्यान से, 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 PB इज इक्वल टू 4 AP। अब हमें क्या चाहिए, AP बटे PB, AP बटे PB, इसको बटे में कर दो और 4 को बटे ला दो नीचे। तो क्या आ जाएगा AP अपॉन PB नीचे चला जाएगा ना। PB इज इक्वल 3 था, 4 बटे में आ जाएगा 3 अपॉन 4। देखो आ गया AP और PB आ गया 3:4। तो ये हिस्सा 3 हो गया, ये हिस्सा, और यही हमें चाहिए था। अब तो आगे काम आसान है। तो अब तुम्हारे दिमाग समझ में आ रहा होगा यहाँ सर जी ने AB की वैल्यू क्यों निकाली और किसी वैल्यू क्यों नहीं निकाली। तुम लोग सोच रहे होगे कि AP की जगह रख देते सीधा, ये यहाँ पर AP की जगह रख देते, लेकिन हमने AP जगह क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमको AB हटाना है। AB क्या करना है, हमें सिर्फ चाहिए AP और PB, इसीलिए हमने AB को यहाँ से हटा दिया। AB को हटाने का तरीका क्या है, AB की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं। अब ये M1 M2 काम करेगा, इसको M1 कहेंगे और इसको M2। ये M1 है, ये M2 है, ये X1 Y1 और ये X2 Y2। और फार्मूला तुम लोग जानते हैं, X इक्वल टू कितना होता है 3 × 2 प्लस, समझ में आई बात, 3 × फिर 4 × -2, 4 × -2 अपॉन 3 + 4, 3 2 जा -4 2 जा 8 और नीचे क्या 7।
तो आ गया -2/7। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, ये 4 3 12, 4 2 8, दोनों माइनस में आएंगे तो -20 हो जाएगा। -12 -8 -20 अपॉन 7, तो -20 अपॉन, तो ये आ गया निर्देशांक x और y। तो यहाँ का पॉइंट आ गया -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। यही है इसका आंसर। समझ में आया सबको? नोट करेंगे भाई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक याद करो। याद करो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कराया था, उसमें 3 बराबर भागों में बांटा गया था। यहाँ पर 2 3 वहां पर 2 भागों में बांटा, 3 भागों में। यहाँ कितने भागों में बांटा गया है? क्वेश्चन का करने का तरीका यही है, वही है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है और A के निर्देशांक दिए हैं -2,2 और इसके निर्देशांक है 2,8 और इसको 4 बराबर भागों में बांटना है हमको। 4 बराबर भाग ले लिए, ये ले लिया एक ये ले लिया 2, एक यहाँ से यहाँ तक 3 और ये समझ लो 4 हो गए। अब कम ज्यादा हो हम देख के नहीं कह रहे हैं, मतलब पॉइंट हमें निकालना है। समझते जाए ना? इसको C कह रहे हैं, इसको D कह रहे हैं, इसको E कह रहे हैं। समझ में आया? तो अगर हम पहला वाला पॉइंट निकालने की सोचें तो ये हिस्सा 1 कहलाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 1 2 ये पूरा हिस्सा क्या रहेगा? इसे M1 कहेंगे, इसे M2 कहेंगे, ये X1 Y1, ये X2 Y2। समझ में आया? ये पूरा हिस्सा 3 रहेंगे, हिस्सा 1 रहेगा। इसको X1 Y1, इसको X2 Y2 कह के पूरा काम चला लेंगे। देखना ध्यान से, यहाँ का पॉइंट हमने माना है कि है X, Y। चलो मान लेते हैं X3, Y3, X4, Y4। अब कुछ तो मानना ही पड़ेगा, इसको मान लेते हैं X5, Y5। पहले इसको निकाल लें, ध्यान देना, समझना, ध्यान समझेंगे। 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। X3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 -6 अपॉन 4। 6 हुआ ना, 2 में से 6 गया -4, 4 से काट देंगे तो -1, -4/4 कट गया ना, -1 आ गया। अच्छा Y3 बताना जरा, 1 इंटू प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। तो 6 वो ये हुआ, 3 2 6, 8 1 8, तो 6 और 8 14, तो 14 अपॉन 4। तो जब इसको काट उठ देंगे हम लोग 7/2 आ गया। -1, 7/2 आ गया, -1, 7/2 आ गया। ये कौन सा पॉइंट आया है? पॉइंट C। अब क्या निकालते हैं हम लोग? पॉइंट B। तो ध्यान को समझेंगे, ये पॉइंट D इधर से भी 2 दूरी पर, इधर से भी 2 दूरी पर, बराबर दूरी पर है। इस पॉइंट को निकालने का तरीका सबसे सिंपल है, जितना हिस्सा ये उतना ही हिस्सा ये। इस पॉइंट को निकालना बहुत आसान है। तो X4 इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो -2 + 2/2 इक्वल टू 0 आ गया ना। -2 + 2 कट गया तो 0 आ गया पूरा। Y4 बोलो 2 और 8/2, तो ये आ गया 10/2 यानी। तो D के पॉइंट क्या आ गया? 0, D आ गया। अब E देखो, E इन दोनों के बीच में है, E इन दोनों के बीच में है। तो ये पॉइंट क्या आया था? 0,5 आया था। तो E पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे तुम? X5 निकालने के लिए 0 + 2/2, तो कितना आ गया? 1। Y5 बताओ, 5 + 8
बाई 2, तो 13 बाई 2। तो ई के पॉइंट क्या आ गया 1,13 बाई, सारे पॉइंट निकाल दिए। देख लो ध्यान से, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, 4 भागों में बांटने वाले निशान, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। सबको समझ में आया? नोट कर लें। तो अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन देखिए सब लोग। एक समचतुर्भुज है, एक क्या है समचतुर्भुज है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके शीर्ष दिए गए हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। इसका हमें क्या याद करना है? क्षेत्रफल। क्या हुआ? तो एक समचतुर्भुज बना लो, एक ऐसे समचतुर्भुज बना लिए, ठीक है। इसके 4 पॉइंट है ए, बी, सी, डी, और चारों पॉइंट हमें दिए गए हैं 3, 0, 4, 5 और -1, 4, और दिया गया है -2, -1। हमें इसका क्या निकालना है? एरिया, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। जो डायगोनल होते हैं, इसके डायगोनल मतलब ये विकर्ण, यहाँ से यहाँ तक, ये एक विकर्ण और ये दोनों विकर्ण का गुणा करा के 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, 1/2 से क्षेत्रफल आ जाएगा। एरिया का, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो हमें विकर्ण पता होना चाहिए ना, पहले विकर्ण निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? ये फार्मूला होता है, इसको बाद में लगाएंगे, पहले विकर्ण निकाल लेते हैं। तो विकर्ण निकाल ले पहले डीबी। तो डीबी बराबर क्या होता है? अंडर में बीच की दूरी निकालने वाला फार्मूला। बाद वाले, पहले वाले से पहला हटा दो, 4 -2 करो क्या हो जाएगा? प्लस। दूसरे वाले से दूसरा वाला हटा दो, घटाओगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। करो, डीबी इज इक्वल टू, ये आएगा 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो आगे 72, बस इतना रुक गया। अब निकालते हैं एसी। एसी निकालने का मेथड वही, फिर से वही पुराना वाला, 3 में से -1 घटा दो तो प्लस हो जाएगा, 0 में से 4 घटा दो, बीच में प्लस लगा दो ना। तो ये हो गया AC इक्वल, ये हो गया 4 चौको 16 ना, और ये भी 4 चौको 16, तो ये आ गया √30, 32 हो गया ना। एक विकर्ण ये आ गया, एक विकर्ण ये आ गया। अब हम निकालते हैं ये फार्मूला लगाते ना। तो एरिया बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण है 72, एक है 32, √72 √30। समझ में आया ना? इसको ब्रेक कर लेंगे, 72 तोड़ दो, 36 इंटू 2, इसको तोड़ दो, 16 इंटू 1/2, 36 को बाहर निकालो, क्या बन जाएगा? अरे 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है ना। 36 को बाहर निकालोगे 6 हो जाएगा, √, इसको बाहर निकालोगे √, एरिया इक्वल टू 6 4 जा 24 और √2 का मल्टीप्लाई 2, बाहर 1/2 लिखा है, 2 से 2, एरिया इक्वल 24 वर्ग मात्रक। यही इसका आंसर है, नोट कर लें।